आज हमारे साथ में मौजूद हैं भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद अब्बास फौजी साहब। अब्बास फौजी साहब की हिस्ट्री है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जंग लड़ी हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और आज ये फिर वापस से लड़ रहे हैं। पहले लड़ते थे विदेशों से जो बाहर के दुश्मन थे, और आज ये लड़ रहे हैं जो देश के अंदर अपने जो दुश्मन छिपे हुए दुश्मन है उनसे लड़ रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आपके यहाँ पे जो दुश्मन है, इंडिया के दुश्मन है, जो छिपे हुए दुश्मन है, वो कौन है और किससे आप लड़ना चाह रहे हैं? देश में जो दुश्मन हैं, ड्रग्स एडिक्ट्स, जिन्होंने पूरे देश को अपने खोखला करके रखा है, और इस के ख़िलाफ़ कारगिल दिवस हमारा जो मनाया गया था बम्बई के अंदर, उसमें समीर वानखेड़े साहब डायरेक्टर जो हैं इसके वो आए थे हमारे पास, हमारे कमेटी में थे। उन्होंने हमको सजेस्ट किया, और हमारे प्रेसिडेंट जो है सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र के सुधीर सावंत साहब, तो सुधीर सावंत साहब ने भी अपने इंटरव्यू में उस टाइम में कहा कि भाई हमें इस ड्रग्स के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम सारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में चलानी ज़रूरी है, और हम सब एक सर्विसमैन को मिलकर ये काम करना ज़रूरी है। इसके लिए हम अपनी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। और हमने अपने डिस्ट्रिक्ट पालघर के अंदर ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। इसके अंदर हमारे सैनिक फेडरेशन भी है, इंडियन एक्स सर्विसेज लीग भी है, और उसके साथ में सुधार कमेटी सेस्को के नाम से जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो 40-45 तकरीबन 43-44 साल हो गए उसके लिए, जो ड्रग्स के एडिक्ट के ख़िलाफ़ ही हम लोगों ने सुधार कमेटी बनाई थी, और वो भी काम कर रही है। उसका भी यही वो मंशा है कि जो ड्रग्स सप्लायर हैं उनको पकड़ना है। ड्रग्स एडिक्ट्स को तो पकड़ने का कोई मकसद नहीं है, जो सप्लायर है, मेन सप्लायर है, उनको कैसा पकड़ा जाए, उनके खिलाफ़ कैसी कार्रवाई की जाए, और इनके खिलाफ़ कैसे एक्शन ली जाए, इसके लिए। क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि पुलिस को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ड्रग्स के मामले में, कार्रवाई होने की जगह जो कंप्लेन करता है वही अंदर हो जाता है और ड्रग्स सप्लायर बाहर रहता है। हमारे एक प्रेस रिपोर्टर थे गुलाम गोश शेख, जी शेख, उन्होंने उनके एरिया में जब इसी तरीके से ड्रग्स सप्लाई का काम हो रहा था, उन्होंने ड्रग्स वाले सप्लाई के खिलाफ वहाँ उनको मना किया, तो वो ड्रग्स सप्लायरों ने उससे अपने कपड़े विपड़े फाड़ कर पुलिस स्टेशन के जाके वो बताया कि मुझ पर उन्होंने हमला किया। तो जो प्रेस रिपोर्टर था वो अंदर हो गया और ड्रग्स सप्लायर वो बाहर हो गया। तो इस तरीके से जो हरकतें होती है, इस हरकतों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये हम लोगों का काम रहेगा। हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर आज पूरे डिस्ट्रिक्ट पालघर में 18,000 के करीब है, जिसमें रजिस्टर मिला के, जो रजिस्टर है वो और जो अनरजिस्टर्ड है वो सब मिला के 18,000 के करीब हमारी सेना। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करें, और वैसा मेरा ताल्लुक़ रहा है इंडियन एयरफोर्स से। मैंने 1962 की लड़ाई जीती, हम लोगों ने लड़ी। उसका 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई में हमने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1971 की बांग्लादेश को लिबरेशन की के अंदर हम लोगों ने हम लोग आगे रहे। इसके अलावा 1962 में आपने चाइना की लड़ाई लड़ी थी, और 1965 में पाकिस्तान से किया था जी, 1971 में आपने बांग्लादेश से किया था जी, और अभी देश के अंदर आप नहीं। उसके बाद में हमने 3 साल मैंने चाइना बॉर्डर पे नागालैंड और मिज़ोरम में निकाले हैं, बॉर्डर के ऊपर। और एयरफोर्स का काम बहुत ये रहता है कि प्लेन से ही तमाम मटेरियल सप्लाई करना, राशन सप्लाई करना, आर्म्स एमुनिशन सप्लाई करना, ये तमाम चीज़ों के लिए देखभाल करना पड़ी थी। और इसके अंदर हम लोग पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे। और वार के अंदर भी हमारे फाइटर प्लेन जहाँ पे हम थे, जहाँ जिस तरीके में हमारे फाइटर प्लेन थे, वो उनका इस्तेमाल हुआ बाकायदा। हमने हमारे बहुत सारे साथियों को भी हमने उसमें शहीद हुए, उनको शहीद का मर्तबा मिला, और हम जीते, हम हारे नहीं। और आज भी हम चाहते हैं कि जो कश्मीर का मसला है और जो दूसरे मसले हैं, हमारे इंडिया के जो जवान है उसको बराबर हल करने की कोशिश करें। जो भी हमारे दुश्मन है, हमारे कौम का, हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का, उसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और हमारी जो एकता है उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम बराबर मुँह तोड़ जवाब देंगे। हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। भारत देश है, यहाँ पे सब जाति रहेंगे, सब धर्म रहेंगे,
और उनका हम सबको सहकार है। देश का हाल है, जब बॉर्डर पे कोई मरता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सब आते हैं, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए कोई कुछ काम नहीं करता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है। अगर महानगर पालिका में जाए, कलेक्टर ऑफिस में जाए, तहसीलदार ऑफिस में जाए, तो उनको कुत्तों की जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ये जो इंसानियत है, जो उनके कलेक्टर और तहसीलदार के ऑफिस में जो है, जो काम करने बैठे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने देश के लिए अपनी जान दी है। हम अभी अपने वतन के लिए, अपने गाँव वालों, अपने देश वासियों के लिए हम जान देने के लिए तैयार है। हम तैयार हैं और हम करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार निर्मूलन, मतलब देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र को हमने अपने शपथ ली है, हम सब आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों ने। और इसको क्लियर करने के लिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, या उनके ऑफिस का कोई भी आदमी हो, महानगर का सी हो या कोई भी हो, हमारे जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, जो एयरफोर्स में, आर्मी नेवी में थे, उनके ज़रिए हम लोग इनकी फाइलें तैयार करेंगे और इनके होम डिपार्टमेंट और जगह चीफ मिनिस्टर को भेज के इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इनको ओपन एक्सपोज कर देंगे कि ये कितने भ्रष्ट है, किस तरीके से भ्रष्टाचार आज जन्म ले रहा है पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर। सबको खोखला बना, एक आदमी काम नहीं कर सकता। एक मामूली अगर राशन कार्ड बनाना है तो आजकल 2000 से 5000 रुपये देना पड़ते हैं। एक मामूली कोई काम करना है अपना ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, तो उसके लिए 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार दिए जाते हैं। ऑनलाइन सर्विस तो ठीक है गवर्नमेंट ने, लेकिन ऑनलाइन सर्विस के ऊपर जब तक के वो ऑनलाइन में तहसीलदार या कलेक्टर ऑफिस में बैठा है, वो ऑनलाइन का स्विच ऑन नहीं करता है, जब तक उसके पास आदमी वो जाएगा नहीं, वो जब तक उसका पैसा देगा नहीं, तब तक उसका काम होता नहीं। ये सब काम के ऊपर कौन नज़र रखता है? कलेक्टर ऑफिस से डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तहसीलदार ऑफिस में, 2-2, 3-3 साल वो डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं, उसको कोई देखता नहीं है। तो ये क्या करते हैं? 1980 से पहले एक प्रोसीजर था कि जो काम होते थे कलेक्टर ऑफिस से तहसीलदार, तहसीलदार से तलाटी के पास, 15 दिन में उसका जवाब दिया जाता था। निकाला जाता था उसका जवाब देकर। आज 3-3 साल तक पड़ा रहता है। ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है, कंप्यूटराइज हुआ है, दबा के बैठ जाते हैं। जब तक आप जाओगे आपको मालूम पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको वो ढूंढ के निकालेंगे, तब वो तहसीलदार के ऑफिस में पुटअप करेंगे, तब वो कलेक्टर के पास पुटअप करेंगे। तो ये सब क्या है? ये हरेसमेंट है। इनको अच्छी खासी तनख्वाहें मिल रही हैं और फिर ये काम क्यों नहीं करते? इनके अंदर लिमिट क्यों नहीं डाली गई? इनको काम करने का कोई एक लिमिट होना चाहिए कि वो लिमिट में उनको जवाब देना है, उनको काम करना ही करना है। ये काम हो नहीं रहे। सभी तरफ करप्शन है, भ्रष्टाचार है। महानगर पालिका में वही हाल है। जब तक किसी का बिल भी पास करना हो तो उसको पैसा देना पड़ता है, पैसा नहीं तो काम नहीं होते। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चला है, बूम चली है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आराम से हो रहा है। गाँवठन में, सोपारा गाँवठन वगैरह में जो बिल्डिंगें बनी है, आने जाने के रास्ते बंद हो गए, गलियाँ ख़त्म हो गई है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, रोड का कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम ऐसे हो रहा है। उनका कोई उसके जो प्रोसीजर है, बिल्डिंग बनाते थे कि भाई उसके अंदर पार्किंग के लिए आप लोगों को, बिल्डरों को मजबूर करो। बस जब बरसात का पानी है उसको किससे जमा करने का, उसका कैसा पानी ज़मीन में उतारने का, ये तमाम स्कीमें महानगर पालिका को करना चाहिए, ज़रूरी है। जो नहीं कर रही, सिडको को हटा दिया है और सिडको के हटा महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रही है। बिल्डिंग बन रहे हैं और बिल्डिंगों पे कोई कार्रवाई होने। हमारा कहना ये नहीं कि हमको बिल्डिंग मत बनाओ, लेकिन बिल्डिंग का एक प्रोसीजर है, वो तरीके से बनाओ। लोगों को आप तकलीफ मत दो, रोड को ख़त्म मत करो, गलियों को ख़त्म मत करो, ड्रेनेज के सिस्टम को सही तरीके से रखो। हम आपका सपोर्ट करने के तैयार हैं, हम आपका साथ देंगे। सही तरीके से प्लानिंग से काम करो। तो ये तमाम बातें जो है, जो आज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड लोगों को, हम लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने भ्रष्टाचार के विरोध में भी हमने काम शुरू किया है। भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र और फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये हमारे सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले ऑलरेडी लगे हुए हैं काम में। और हमारे भी इंडियन एक्स सर्विसेज लीग और सैनिक फेडरेशन, हम इस काम में लगे हुए हैं। हमें दिल्ली से भी हमको सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली में जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कहा है कि बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, हमको सब यूनाइटेड होना चाहिए। करीब हमारे 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हमारे सैनिक, रिटायर्ड सैनिक है। तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ सैनिक अगर एक इकट्ठा हो जाते, एकजुट हो जाते,
तो हम देश को में बदलाव ला सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो देश के अंदर बदलाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारे देशवासी जो हमारे जो जवान जो आर्मी नेवी एयरफोर्स ने अपने वहाँ पे हुकूमत अपने देश के लिए सेवा की, आज हम चाहते हैं कि हमारी देश का हमारी ओथ ली हुई है, हमने शपथ ली हुई है, वो शपथ को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी हम अपना काम करते रहेंगे, हमारे देशवासियों की सेवा करते रहेंगे। और इसके लिए जो भी हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, हम उसको झेलने को तैयार है। हमें जेल जाना पड़े तो हम जेल जाने को भी तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।